हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोगों का इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10th के साइंस के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर चैप्टर की जो भी आप लोगों के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर होंगे वो सारे कवर करेंगे, और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जो बिहार बोर्ड है में पूछे जा रहे क्वेश्चन वो सारे हम साथ में लेकर चलेंगे। पेपर भी आप लोगों का सॉल्व, जो भी आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए, हम आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र लिखिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए, समीकरण भी लिखिए। ठीक है, आगे हमसे कहा बिरंजे चूर्ण बनाने को की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर के 4 रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखे। ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये 3 प्रकार से लगभग क्वेश्चन पूछा, 4 प्रकार से क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है, और इसका आंसर सिर्फ एक ही प्रकार से लिखना है। चलिए कैसे लिखना है वो हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ठीक है, या CaOC2। ठीक, इस प्रकार से हम इसका लिख सकते हैं रासायनिक नाम। अब देखते हैं बनाने की विधि क्या होती है। बनाने की, ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें हम क्या करें, कैल्शियम यानी बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जो बुझा हुआ चूना होता है उसमें हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें। ठीक है, क्लोरीन गैस अगर हम प्रवाहित करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, साथ में हमें जल मिलेगा। तो आप लोग इसे फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। ये बनाने की विधि है। अब इसका रासायनिक गुण एवं उपयोग, जल के साथ गर्म करने पर, तो सबसे पहले क्या दिया है, जल के साथ गर्म करने पर, जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मिलेगी। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन, यानी जब इसको गर्म करेंगे किसके साथ, जल के साथ, तो हमें फिर यही दोबारा यही फिर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है ऊष्मा का प्रभाव। हम अगर ब्लीचिंग पाउडर में ऊष्मा दें, टेम्परेचर दें या ताप दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा। अगर हम ऊष्मा दें तो गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में भी अपघटित हो जाता है। अगर हम इसको गर्म करें, टेम्परेचर दें, तो कैल्शियम क्लोराइड और हमें ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। थर्ड नंबर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड या तंतु अम्लों से क्रिया। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अम्ल जो होते हैं उनसे हम अगर इसकी अभिक्रिया करा दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मिलेगी हमें। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होती है। ठीक है, जो गैस की मात्रा होगी क्लोरीन गैस की ब्लीचिंग पाउडर से लगभग 35% यानी 35% प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हमारे पास दिया हुआ है तंतु अम्लों की अल्प मात्रा से क्रिया, यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं उनकी कम मात्रा में अभिक्रिया। ब्लीचिंग पाउडर की जो क्रिया कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी सी मात्रा लेंगे तब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कराते हैं। क्या प्राप्त होगा, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अगर हम दोबारा अल्प मात्रा कराएं, अम्ल जो होंगे अल्प मात्रा में लें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया कराते हैं इससे हाइड्रोक्लोरिन से, और तो हमें प्राप्त होगा कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड। अब जब जो हाइपोक्लोराइड की हम दोबारा क्रिया कराएंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और नवजात ऑक्सीजन मिलेगा। ये जो नवजात ऑक्सीजन होगा इसमें हम रंगीन कोई पदार्थ मिलाएंगे तो हमें वो कैसा हो जाएगा, मिलेगा रंगहीन मिलेगा। ठीक, रंगीन पदार्थ और ऑक्सीजन अगर मिलाते हैं वो रंगहीन पदार्थ बन जाता है। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इन सबके उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। इसका प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। सूत, कागज, लकड़ी की बुलाती लीलेन पदार्थ के लिए व्यंजक के रूप में होता है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए होता है। क्लोरोफॉर्म के उद्योग निर्माण में किया जाता है। चीनी को सफ़ेद करने तथा ऑक्सीजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
और जल को भी साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसके यूज याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने का विद्युत अपघटन विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रक्रिया में इन मुख्य उत्पाद लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया का रसायनीकरण भी लिखिए तथा उपयोग में लाए गए उपकरण का नामांकित चित्र लिखिए। इसका हमें चित्र बनाना है। सोडियम क्लोराइड में जब जल मिलाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो कितने भागों में टूट जाती है, वो हमें सब लिखना है। चलिए कैसे लिखते हैं, तो कौन सी विधि है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, क्लोरो एल्केनी विधि। क्या कहते हैं, क्लोरो एल्केनी विधि। जब सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। यह प्रक्रिया क्लोरो एल्कीन इसलिए कहलाती है क्योंकि इस प्रक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्लोरीन यानी क्लोरा तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी NOH एल्कीन है। जो अभिक्रिया होगी इसमें कौन कौन से बना, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और क्लोरीन गैस मुख्य रूप से प्राप्त हो रही है, इसलिए क्लोरो एल्कीन विधि ये कही जाती है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण इस प्रकार से दी गई, आप लोग नोट कर लीजिए। और डायग्राम हमारा ये बना हुआ है। ये हमारे पास क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है। अगर हम इसमें नमक के घोल में इसमें नमक का घोल भर लेते हैं और इसमें हम क्या मिलाते हैं, नमक का घोल यानी NOH मिलाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगी, H2O मिलेगा। तो आप लोग इस चित्र को डायग्राम से को सही से बना लीजिएगा। आगे हमारे पास क्या कहा है, क्लोरो एल्कीन प्रक्रम में उत्पादों का बनना उपयुक्त चित्र में दर्शाया गया है। जो हमने बनाते हैं पदार्थ वो चित्र में दिखा दिया हमने ऊपर। एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन भी कैथोड पर बनता है। तो आप लोग जो भी हमने अभी चित्र देखा उस पर इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने वीडियो हैं आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। थैंक यू। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, धवन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। और धवन सोडा कैसे बनाया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। धवन सोडा के 4 रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है धवन सोडा, उसका रासायनिक नाम और अणुसूत्र। तो धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको प्रतीक कैसे करते हैं, Na2CO3 10H2O। ठीक, ये इसका अणुसूत्र हो जाता है। अब बनाने की विधि क्या होती है, धवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा क्रिस्टल कार्बोनेट तथा सोडा क्षार के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, क्रिस्टल कार्बोनेट और तथा सोडा क्षार के रूप में पाया जाता है। ये धवन सोडा जो होता है उसका यानी कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा संध विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड होती है यानी कास्टिक सोडा, उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे और हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। इससे सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलता है। इससे क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलेगा, जिसके वाष्प से सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसके वाष्प से क्या प्राप्त होगा, सोडियम के क्रिस्टल होंगे वो प्राप्त होंगे। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया हम यानी कास्टिक सोडा की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है, साथ में हमें क्या मिलता है, जल प्राप्त होता है। ठीक, देख लेते हैं रासायनिक गुण तथा उपयोग। तो धवन सोडा जो होता है उसका रासायनिक गुण क्या होंगे और उसका उपयोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, जो धवन सोडा होगा तो उसकी हम किससे क्रिया करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसकी जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप मिलता है। सोडियम कार्बोनेट यानी जो सोडियम कार्बोनेट है इसके साथ जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। अब इसकी जल के साथ क्रिया, ठीक, यह जल अपघटित होकर क्षारीय विलय देता है। क्या होता है, क्षारीय विलय देता है। सोडियम कार्बोनेट यानी है क्या है, सोडियम कार्बोनेट जल के साथ क्या कराएंगे तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड और H2CO3 देगा यानी हाइड्रोजन
कार्बोनेट देगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आगे जब हम सोडियम कार्बोनेट के अम्लों से अब क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है। जब हम अम्लों से क्रिया कराएंगे, जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल से क्रिया करता है तो उस अम्ल का लवण एवं जल प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फल परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमें जानता है, जल कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। आगे बुझे चूने से क्रिया, जब बुझा चूना होता है उसके साथ हम क्रिया कराने पर क्या हमें प्राप्त होगा। धवन सोडा को बुझे चूने या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH2 के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। क्या बनता है, कास्टिक सोडा। यानी सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में बुझे चूने से कराते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके उपयोग देख लेते हैं क्या होते हैं। यानी जो धवन सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग निम्नलिखित है। कठोर जल को मृत करने में, जो कठोर जल होता है मृत करने में, कांच, कागज या साबुन के व्यवसाय में, बेकिंग पाउडर यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, पेंट तथा सुहाग बनाने में, ठीक, धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा, इसे ध्यान पर पढ़ लीजिए। इसके जो यानी जो रासायनिक नाम है अणु से, वो आप लोग ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके उपयोग भी लिख लीजिए। बनाने की विधि किस प्रकार बनाई जाती है, अम्लों के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, ये आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो हमारे पास दिया है खाने का सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है। जो खाने का सोडा है उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। खाने का सोडा के प्रमुख भौतिक रासायनिक गुण भी लिखिए। खाने का सोडा के 4 उपयोग बताइए। बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका सिर्फ हमें एक ही आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। खाने का सोडा था बेकिंग सोडा अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड की जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं तो हमें अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट। दूसरी प्रकार से भी प्राप्त करते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो कार्बोनेट होता है सोडियम, इससे हम क्रिया कराएंगे किसकी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों रिएक्शन को नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। चलिए भौतिक गुण, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक अवक्षेप क्रिस्टल पदार्थ है। कैसा है, सफ़ेद पदार्थ यानी सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अल्प मात्रा में विलय है। इसका विलयन क्षारीय होता है। यह कम मात्रा में जल में घुलता है और यह विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यह कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है। अगर हम इसको सोडा को हम कच्चे दूध में मिला दें तो दूध जो होगा वो लगभग देर में फटेगा, फटने वाला होगा फिर भी रुक जाएगा। ठीक है, आगे हमसे कहा है रासायनिक गुण। उष्मा का प्रभाव, यानी जो उष्मा देते हैं, ठीक, कितनी 100 सेल्सियस तक गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाए। किसमें अपघटित होता है, सोडियम कार्बोनेट। यानी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको हम टेम्परेचर देंगे, सोडियम कार्बोनेट के रूप में घट जाएगा, जल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। ठीक, हमारे पास दिया है अम्लों के साथ अपक्रिया। क्या कहा गया प्यारे बच्चों, अम्लों के साथ अपक्रिया। तन अम्लों से क्रिया करके यह लवण तथा जल बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हमें क्या होगा, जब अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया HCl यानी अम्ल के साथ कराते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये HCl जो है, NCl जो है सोडियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है, लवण है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगली बार जब क्या करते हैं, यानी दोबारा क्या करेंगे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी H2SO4 से, तो सोडियम सल्फर मिलेगा। ये सोडियम सल्फर क्या होगा, ये लवण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। ठीक है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है।
इसका उपयोग पेट, अमाशय तथा अम्लता हो जाने पर दवा के रूप में होता है। यानी इसका उपयोग कब किया जाता है? दवा के रूप में होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। शीतल पेय यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं उसमें सोडा वाटर तथा फ्रूट साल्ट बनाने में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट नहीं किया है, नोट कर लीजिए और इसकी सारे उपयोग पढ़ लीजिए। कभी हो सकता है अचानक आपको भी को काम आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। आगे दिया हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है? इसके प्रमुख महत्वपूर्ण गुण धर्म तथा उपयोग लिखिए। ठीक, इसका नाम, रासायनिक सूत्र और गुणधर्म जो होते हैं इसका सारे लिखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि तथा उपयोग को आवश्यकता रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। यानी जो इसका यूज लिखना है हमें, यानी जो बनाने की विधि लिखी है वो हमें रासायनिक समीकरण देते हुए लिखनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें उससे किस प्रकार से लिखना है वो हम बताएंगे। चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से लिखना है। तो पहला हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है? कैल्शियम H2O या कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या कहा है? बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या है? जिप्सम यानी CaSO4 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस अभिक्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलीय जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। यानी 3/4 भाग जो होगा निकल जाएगा। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। ठीक है, क्या है? कैल्शियम सल्फेट और 2H2 यानी जिप्सम के 2 अणु लेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O हमें प्राप्त होना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। 3/4 जो होगा जल के अणु निकल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से केवल एक फार्मूले के द्वारा आप इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना सकते हैं। गुणधर्म क्या होते हैं? यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। किस प्रकार का होता है चूर्ण? सफ़ेद रंग का है। देखा होगा आप लोगों ने, कभी भी हाथ टूट जाता है तो उस पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको जोड़ने के लिए यूज करते हैं, वही सफ़ेद रंग का होता है। जल का प्रभाव, इस पर जल का प्रभाव यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पर जल को सोख लेता है। क्या होता है? जल को सोख लेता है और जिप्सम बनता है जो कड़ा होता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का यह गुण अत्यंत उपयोगी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? गुण जमने का गुण उपयोगी होता है। जैसे हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जिप्सम मिल जाएगा। ठीक है, आगे ऊष्मा का प्रभाव। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं उसमें ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर इसमें उपस्थित सब क्रिस्टल जल निकल जाता है तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत ज्वलन यानी कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा। तो आप लोग इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। आगे क्या है? 400 डिग्री सेल्सियस पर अधिक गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अगर 400 डिग्री से हम अगर गर्म करते हैं किसको? ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन यानी सब अणु जितने होंगे सब अलग अलग होने लगेंगे। ठीक है, और ये अपघटित हो जाएगा। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने से के काम आता है। जो प्लास्टर होता है वो चढ़ाने के काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। चाक बनाने के काम आता है। कागज़ के कारखानों में उपयोगी हुए दांतों के फॉर्मे बनाने में के काम आता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने वीडियो हैं आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।